जैसा कि आप मेरे YouTube चैनल में अनमोल ऐप आरसीएच एंट्री और सभी चीजों के बारे में आपने देखा है और मैं आज आप लोगों को, चूंकि अनमोल ऐप फिर से लाइव हो चुका है और हमारे जिले में ये अनमोल ऐप चल रहा है, तो अनमोल ऐप ऑनलाइन जो सिस्टम है उसको आप किस तरह से देखेंगे, कैसे समझेंगे, किस प्रकार कार्य करेंगे, ये सभी चीजों के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि आज अनमोल ऐप ऑनलाइन है, अर्थात एनएम ऑनलाइन है। एनएम ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए अनमोल ऐप लाया गया है, इसीलिए मैं सभी एनएम दीदी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने साथ अनमोल टैब को साथ में रखिए और पहला काम जो है अनमोल पे एंट्री करिए। अभी क्या कर रहे हैं, जितने एनएम दीदी लोग हैं वो रजिस्टर भरते हैं, रजिस्टर भरने के बाद दूसरे रजिस्टर में उतारते हैं, फिर एंट्री करते हैं। ऐसा मत करिए, आप सीधे अनमोल पे ही एंट्री करिए और आप रिपोर्ट सेक्शन में देखिए और आकर के घर में आरसीएच रजिस्टर भरना हो या जो रजिस्टर भरना हो वो भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ अनमोल में आप जब एंट्री करेंगे और रजिस्टर नंबर का क्रमांक डालेंगे तो आपकी आसानी हो जाएगी, कोई बैकलॉग एंट्री नहीं होगी। तो किस प्रकार आप रिपोर्ट देखेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, मेरे पूर्व के वीडियो में एंट्री के संबंध में जानकारी डिटेल दी गई है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप एंट्री को देख पाएंगे, जो आपने एंट्री किया है कैसे वो दिखेगा, किस प्रकार से होगा। तो मेरे साथ आप मेरे कंप्यूटर में चलिए और देखिए कैसे हम एंट्री करेंगे। आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये अनमोल आपको दिखाई दे रहा है। जब भी आप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से अनमोल को, तो अनमोल का जो लोगो है इस तरह से आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई देगा। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले टुडे डेट आएगा, जिसमें आप चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको नीचे डाउन लाइन जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट लॉगिन कब हुआ था और अनमोल का वर्जन क्या है, जैसे 4.0.21 ब्रैकेट में 70, ये अभी लेटेस्ट वर्जन जो है चल रहा है। तो जब भी आप इंस्टॉल करते हैं, जब भी आप टैब में लॉगिन करते हैं तो आपको ये चीजें देखने को आएगा। और जैसे ही आप इसको करेक्ट करेंगे, अभी चूंकि मैं पहले से एनएम लॉगिन कर चुका हूं, तो आप जैसे ही आप इसको करेक्ट करेंगे और लॉगिन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड पूछता है। जैसे ही आप एनएम आईडी डालेंगे तो एनएम आईडी जैसे ही डालेंगे तो उस समय आपका डेटा को पूरा पेज करता है, उसमें टाइम लगता है। तो इसमें वरी होने की जरूरत नहीं, थोड़ा ट्राई करेंगे तो क्या है वो डेटा आपका आ जाता है, क्योंकि सर्वर से वो डेटा जो है आपको लेता है। उसके बाद जो है फिर आप वहां पे अपना जो आईडी और पासवर्ड है वो आपको डालना होता है। जो पुराने पासवर्ड है वो डालते हैं, फिर उसके बाद जो है ना नया पासवर्ड डालते हैं, फिर उसको कंफर्म करते हैं। ये करने के बाद अभी जो मैं स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपको, वो डेटा आपकी स्क्रीन में दिखाई दे देगा। जैसे आप उसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपको ये स्क्रीन आपको आता है, जो आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप पहले इलिजिबल कपल कितने हैं, प्रेग्नेंट वुमेन क्या है और चाइल्ड क्या है, ये पूरी डिटेल आपको मेन पेज में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको मुख्य रूप से अपने पुराने डेटा, जितने भी डेटा आपके हैं वो सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये ऑनलाइन एंट्री कैसे करना है, किस तरह से करते हैं, ये सारी चीजें मैंने वीडियो में बनाया है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, आप वहां पे देख पाएंगे। पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी क्या हो रहा है, कई एनएम दीदी लोग एंट्री करते हैं पर उनका डाटा कहां जाता है वो दिखाई नहीं देता। एक के बाद एक डुप्लीकेट टिप्लीकेट एंट्री कर रहे हैं, मतलब डुप्लीकेट ज्यादा हो रहा है, तो उसको हमको ध्यान देना है। अब जब भी आप डेटा एंट्री करते हैं तो डेटा एंट्री का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप डेटा एंट्री को जब आप क्लिक करते हैं तो आपको पता है एलिजिबल कपल की एंट्री होती है, प्रेग्नेंट वुमेन की होती है और चाइल्ड केयर की एंट्री होती है। तो जब भी आप जो भी सेक्शन में डेटा एंट्री करते हैं, मान लीजिए जैसे आप एलिजिबल कपल करते हैं, तो एलिजिबल कपल में आप देखेंगे तो एलिजिबल कपल जो आपने पहले से एंट्री किया हुआ है या नए कपल की जो एंट्री करते हैं वो डेटा आप एंट्री करते हैं, या फिर जो पुराने कपल होते हैं उनको आप यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये काम आपने बखूबी किया है। प्रेग्नेंट वुमेन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे 9 सेक्शन है, आपको दिखाई दे रहा है। प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन, एएनसी डिटेल, डिलीवरी आउटकम, मदर पीएनसी, इन्फेंट डिटेल, इन्फेंट पीएनसी, मैटरनल डेथ, एबॉर्शन लिस्ट और इन्फेंट डेथ। ये 9 सेक्शन में आपको यहाँ पे डाटा जो है दिखाई देगा।
जैसे जिस सेक्शन में आप एंट्री करना चाहते हैं उस सेक्शन में आप जाकर के एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, तो आप जैसे प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन आप करना भी चाहते हैं, तो जो भी सेक्शन में आप एंट्री करेंगे वो लास्ट सेक्शन में, अर्थात जैसे यहाँ पे लास्ट में जाकर के वो आपको दिखाई देगा। तो हमेशा ये कोशिश करिएगा, जैसे एनसी डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे एनसी के लास्ट में आपको दिखाई दे देगा वो एंट्री जो है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, सर्च ऑप्शन, ये जो बटन दिख रहा है यहाँ पे सर्च करके वो आरसीएच आईडी या आप जो मोबाइल नंबर या नेम से भी सर्च करके देख पाएंगे। तो इस तरह से ये पूरे सेक्शन को आपको करना होता है, देखना होता है, तो ये आसानी से आपको ट्रैक हो जाएगा, आपको आप देख पाएंगे। चाइल्ड का भी सेम है। चाइल्ड में भी आप जैसे डायरेक्ट बर्थ रजिस्ट्रेशन है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन है, चाइल्ड ट्रैकिंग है और चाइल्ड डेथ है और डिलीटेड है। तो ये ऑप्शन का उपयोग, जैसे मान लीजिए चाइल्ड ट्रैकिंग है तो रजिस्टर्ड जो भी होंगे उनका आप ट्रैकिंग करके उसको क्लिक करके जो है उसमें एंट्री जो है वो चालू कर सकते हैं। तो ये सभी एंट्री कैसे करना है ये मैंने डिटेल में बता दिया है, आप उसको आप जा करके देख सकते हैं। यहां महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपका है आरसीएच रजिस्टर। मित्रों, आरसीएच रजिस्टर का पूरा सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एएनसी रजिस्टर देखना चाहते हैं, तो जो भी महिलाओं का आपने एनसी रजिस्ट्रेशन किया है जिस साल भी, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 2022-23 ऊपर में दिख रहा है, ठीक है। अब आप सर्च करेंगे आप जो भी आप डेटा या जो भी चीजें हैं, तो चूंकि इसमें एंट्री अभी 2022-23 में हमने इस आईडी में किया नहीं है, तो हम 21-22 का डाटा देखेंगे। तो यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा होगा, अभी जैसे ये एक सेकंड में इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये देखिए नीचे आपको डेटा दिख रहा है, जैसे पिंकी पटेल है, ये नीचे जो है आपको दिखाई दे रहा है पूजा तिवारी, इस तरह से ये पूरे डेटा, अर्थात यहाँ पे आप जा करके जो है उनकी आरसीएच आईडी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है किनारे में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आरसीएच आईडी जो है दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप पूरे जो सेक्शन का जो डेटा है आरसीएच रजिस्टर को यहाँ आप पूरा सर्च कर पाएंगे, ठीक है। कभी कभी क्या हो रहा है कि हम लोग एंट्री तो कर देते हैं, फिर हम खोज नहीं पाते, कहाँ जाएं, कैसे देखें, हमारा तो हाई रिस्क केसेस था, हम देख नहीं पा रहे हैं। तो मित्रों, ये आरसीएच रजिस्टर में जा करके आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, देख भी पाएंगे और सारा चीजें आपको हूबहू आरसीएच रजिस्टर की तर्ज पर बनाए। जैसे ये हम हाई रिस्क रजिस्टर की बात करें तो हाई रिस्क रजिस्टर भी यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा, पहला मैंने क्या बताया, किस तरह से लॉगिन करते हैं, कैसे आप डैशबोर्ड में आते हैं, उसके बाद जो है हम डेटा एंट्री कैसे करते हैं ये हमने संक्षिप्त में बताया, फिर आरसीएच रजिस्टर से कैसे आप ढूंढेंगे ये हमने बताया। साथ ही साथ यहाँ पे जो है डैशबोर्ड का ऑप्शन है, देखिए डैशबोर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। डैशबोर्ड में आप क्रिटिकल इंडिकेटर है, रजिस्ट्रेशन है, फैमिली प्लानिंग का डेटा, ये जब आप देखेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें जो डेटा आपका जो आ रहा है आपको पूरा एक ग्राफिकल डाटा देता है, साथ ही साथ पूरा एक एक इंडिकेटर को यहाँ पे बताया जाता है। तो आप इस जो डैशबोर्ड का है इसमें आपके स्वास्थ्य केंद्र का जानकारी रहेगा, क्योंकि आपको आपका यूजर आईडी और लॉगिन दिया गया है, तो आपके अधीन आपके सब सेंटर का पूरा डेटा आपके पास रहेगा। तो आप जो है एक फैक्ट शीट भी यहाँ पे देख सकते हैं, केपीआई का फैक्ट शीट भी जो है यहाँ पे पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका भी आप उपयोग लाभ लीजिए और इस रिपोर्ट को भी देखिए। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो एबीडीएम है, एबीडीएम के माध्यम से जो हमारा आभा आईडी है, जो आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी, जो हेल्थ अकाउंट है, उसको लिंकेज करने का जो सुविधा है, ये कई मित्रों ने पूछा था कि अनमोल में कैसे हम लिंक करेंगे। तो आप आभा आईडी में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिंक करेंगे और क्रिएट और लिंक, ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आप आरसीएच में करते थे अनमोल में भी कर पाएंगे। तो ये चीजें जो है ये सुविधा पोर्टल में दी गई है, तो यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो आप ओटीपी के माध्यम से, जैसे सेम है आरसीएच में जैसे आप करते हैं अनमोल में भी आप कर पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार जो है आपका जो VHND का सेशन, अभी तक क्या होता था हम लोग VHND का प्लान नहीं करते थे, अब आपको अनमोल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि आप VHND सेशन क्रिएट कर सकते हैं और VHND को स्टार्ट भी कर सकते हैं।
जैसे कोई सेशन आपने क्रिएट किया, यहाँ पे VHND का आप सत्र का वो दे लिए, साइट का नाम डालिए, जैसे साइट का नाम देखिए अपने आप आ रहा है, और उसके बाद जो है उसका ड्यू डेट डालिए। तो आप जो है यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो क्या होगा, VHND एक क्रिएट हो जाएगा। अगर उसको कुछ गड़बड़ है, त्रुटि है, कुछ है, तो उसको आप सही भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप VHND में जाएंगे और VHND को स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ का वैक्सीनेशन का सारा चीजें जो है आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कितना लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट है, ये सारा चीजें अभी जो है आप यहाँ आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनमोल को बनाया गया है। उसके बाद वर्क प्लान है, वर्क प्लान में जा करके आप वर्क प्लान देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे, और अपना जो भी संस्था वाइज जो है वर्क प्लान, ड्यू लिस्ट, ये सारा चीजें आप यहाँ पे कर पाएंगे। काउंसलिंग का पार्ट है, जहाँ पे काउंसलिंग का जो पार्ट है, यहाँ पे आप जो ई बुक है, ऑडियो बुक है, वीडियो काउंसलिंग है, यूजर मैनुअल है, बेनिफिशियरी वाइज काउंसलिंग है, ये सारा चीजें आप यहाँ पे ट्रैकिंग कर पाएंगे, देख पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण जो बातें आपको बताना है, क्योंकि एंट्री तो आप कर लिया, सब चीज कर लिया, पर क्या होता है हम अपडेट करना भूल जाते हैं। मित्रों, ये बहुत ही क्रूशियल चीज है। जैसे आप कंप्यूटर में कंट्रोल एस करते हैं, अर्थात कोई भी टाइप करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके बाद सेव करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, उसी प्रकार अनमोल में ये अपडेट का बहुत बड़ा रोल है। अपडेट में क्या होता है कि आपका जो डाटा है, यहाँ पे देखिए सिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप सभी से निवेदन होगा कि आप कुछ करें या ना करें, जब भी एंट्री करें, जब भी ऑनलाइन आए, तो आप डेटा को सिंक करना न भूलें, तो आपका डेटा जो है सही होगा। तो मुख्य रूप से मैं आज ये छोटे से वीडियो में आपको ये बताने की प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से हम अनमोल में काम करेंगे, और मुझे आशा और विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, जब आप जाते हैं ये डार्ट में, तो देखिए जब भी कभी आपको कोई एरर आता है, कोई गड़बड़ होता है, आपको समझ में नहीं आता और रिपोर्ट एरर आता है, तो यहाँ पे रिपोर्ट एरर का ऑप्शन दिया हुआ है। जब भी रिपोर्ट एरर करेंगे तो सीधे जो है भारत सरकार को जानकारी जो है चला जाता है। तो आप इसको रिपोर्ट एरर कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा जो है पोर्टल है, आप इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया होगा और कोई चीजें आप मिस हो रहा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपको और आसानी से समझा पाए। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।